जो बच्चे अभी तुरंत एडमिट किए हैं उन लोगों को भी मैं बता दूं कि मेरा ऐसा स्ट्रेटजी है, आप लोग भी बताइएगा इज इट गुड और बैड, कि मैंने आपको पहले कहा था कि क्यों ना हम लोग सैंपल पेपर थॉरली सॉल्व करें, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना फिजिक्स में जो हमारे पास 4 चैप्टर है और केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, दो क्लास हर एक चैप्टर के लिए रखें, या संभव हो तो किसी किसी चैप्टर के लिए एक क्लास रखें, ओके, ताकि एक बार फुल रिवीजन हो जाए पूरे साइंस का, है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब पढ़े थे तो क्या था, आप अननोन थे, हो गया, और आप सब कुछ सुन रहे थे, कहीं आपको कंफ्यूजन भी था, लेकिन अब क्या है कि आप भी उस चैप्टर से अब फैमिलियर हो गए, है ना। तो और कुछ बच्चे कहीं कहीं पर मिस कर रहे हैं, तो क्यों ना हर एक चैप्टर का 2-2 सेशन दिया जाए फॉर रिवीजन। क्या इज इट गुड स्ट्रेटजी और नॉट? तो जहां तक भाई मोशन की बात है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म, दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म, और इसको हम कंपेयर करते हैं। जैसे रेस्ट, किस ऑब्जेक्ट को रेस्ट कह सकते हैं, तो उसको आपको कंपेयर करना होगा किसी रेफरेंस पॉइंट से। गुड मॉर्निंग कार्तिक। तो जैसे मान लिया कि मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मैंने ये बोर्ड को रेफरेंस ले लिया, ठीक। अब मैं देखूंगा कि क्या समय बीतने के साथ मेरा पोजीशन इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है या नहीं। यदि चेंज कर रहा है तो आई एम इन मोशन, एंड इफ इट इज नॉट चेंजिंग विद द पासेज ऑफ टाइम देन आई एम इन रेस्ट, ओके। Therefore, we can say that rest and motion both are relative terms. What is rest and what is motion? Rest means if a body is not changing its position with respect to its surroundings with the passage of time, then the body is said to be in rest. And if the body is changing its position with respect to the surrounding या reference point with the passage of time, then we can say that body is in motion. ओके, क्लियर है बाबू? मैंने अब जो बताया डेफिनेशन वो शॉर्ट में यही है कि मैं ये रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, ओके, रेफरेंस पॉइंट, और ये ऑब्जेक्ट या बॉडी को मैं देख रहा हूं, ये इंसान को देख रहा हूं कि समय बीतने के साथ साथ भी वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, समय बीतते जा रहा है, पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। ये अगर 5 मीटर पे खड़ा है तो 5 मीटर पे ही खड़ा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये रेस्ट है, ठीक है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ये ग्राफ जो बनेगा वो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा, ओके, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। गौर कीजिएगा, टाइम मैं यहां लिख देता हूं 1, 2 and 3 इन सेकेंड, ओके, पोजीशन 5, 10, 15, 5, 10, 15 इन मीटर, ओके। मैं देख रहा हूं कि वो व्यक्ति पहले सेकंड पे भी 5 मीटर पे खड़ा था, दूसरे सेकंड पे भी 5 मीटर पे खड़ा था, तीसरे सेकंड पे भी, इसलिए स्ट्रेट लाइन, यानी if the body is in rest then the graph of position time will be straight line, ओके। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर आपने दो जो फिजिकल क्वांटिटी लिया है उसमें से जो इंडिपेंडेंट होगा वो एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा और जो डिपेंडेंट होगा वाई एक्सिस, ओके। नेक्स्ट, मोशन की बात करें अगर, तो हमारा चैप्टर ही है मोशन, तो मोशन पे तो चलना ही है, ओके।
मोशन के लिए क्या मैंने बताया कि अगर समय बीतने के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज होता है, जैसे पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, ओके, दूसरे सेकंड पे यहाँ है, ओके, तीसरे सेकंड पे यहाँ है, इसका मतलब समय बीतने के साथ साथ वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले सेकंड में 5 मीटर पे, दूसरे सेकंड पे 10 मीटर पे और तीसरे सेकंड पे 15 मीटर पे। Okay, it means body changing its position with respect to this reference point with the passage of time, then we can say that body is in motion. Okay, देखिए कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब बॉडी इज इन मोशन जब बात हो गई हमारी, हेलो, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की रूपरेखा बता देता हूँ, लेआउट बता देता हूँ। हाँ, तो सेक्शन ए जो होगा वो 1 to 20 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी जो होंगे वो 21 to 26 होंगे। सेक्शन सी जो है वो 27 to 33 है एंड सेक्शन डी जो होगा वो 34 से 36 होगा। ओके, अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन का पैटर्न। सेक्शन ए विल बी, उसमें वेरिएशन है, ये नहीं समझिएगा कि सारा एमसीक्यू है। सेक्शन ए जो होगा उसमें एमसीक्यू भी होगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर भी होगा और सबसे खतरनाक जो है वो है असर्शन रीजन। ये टाइप हाँ, खतरनाक इस सेंस में होता है कि कभी कभी तुमको लगने लगेगा कि ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया गया होता तो अलग बात है, लेकिन मैं बहुत सारे साइड बुक में देखा हूं कि क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पूछा। जैसे उसमें ऑप्शन होता है कि ऑप्शन ए रहेगा कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी होगा रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर, सेक्शन सी भी शॉर्ट ही आंसर है और सेक्शन डी जो होगा वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एक बात और याद रखिएगा, ये जो एमसीक्यू वगैरह जो आ रहा है वो केस स्टडी बेस्ड आ रहा है, पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, पैराग्राफ दिया रहेगा और उसको आपको पढ़ना है और हर एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें से 4 का आपको जवाब देना है। शायद आप गए होंगे तो देखे होंगे ये सब। अब यहाँ पर भूल भुलैया है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि पैराग्राफ दिया रहेगा तब तो आंसर तो उसी से ढूंढ लेना है। मेरा नेट बहुत खराब है, मेहनत करते हैं, अपलोड करते हैं, उसको देख लिया कहिए, क्योंकि यूट्यूब वाला में गड़बड़ नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरे द्वारा रिकॉर्डेड है, मेरे स्क्रीन से है, इसलिए वो ठीक रहेगा। क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस आया कि कल हाँ, तो देखो यहाँ, तो सेक्शन तो पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ, मेन बात वही है कि रिपीटेशन से क्या मतलब है, अगर हम जो क्लास ऑनलाइन कर ही लिए, जो नहीं किए हैं वो उनको देख लेना चाहिए। और अब तो तुमको हर दिन कुछ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मॉक टेस्ट, कोई चैप्टर का, जैसे आज मोशन है तो हो सकता है मे भी मोशन का मैं आज अपलोड कर दूँ, ठीक है। अब हर दिन आपको मिलेगा कुछ मटेरियल। तो सेक्शन बी, अच्छा, मेरा मेन कहना था कि कुछ बच्चे कल मुझे बता रहे थे कि सर पैराग्राफ जो है उससे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो हाँ, आप जान लीजिए कि पैराग्राफ से ऐसा नहीं होगा कि आपको आंसर मिल जाएगा, सिर्फ वो आपको बताएगा कि ये इस बेसिस पे है। आप चैप्टर की जानकारी रहेगी तभी आप आंसर लिख सकते हैं। आप सोचिएगा कि पैराग्राफ से ढूंढ ढूंढ कर जैसे इंग्लिश में होता है वो पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर। हाँ, ये भी जान लीजिएगा कि फिजिक्स से आपको रहेगा
कितना का 26 केमिस्ट्री 26 और बायो 28। अब देखो, अब ये कोई मत कहने लगना कि 2 ही मार्क्स ज्यादा है तो आप लोग मतलब कुछ चीज को बहुत अच्छा प्रमोट करते हैं, आप लोग सब बोलने लग जाते हैं अरे बायो से सबसे ज्यादा आता है, बायो से सबसे ज्यादा आता है। ऐसा कुछ नहीं है, 2 मार्क्स ज्यादा है और आप इसको कवर करते हैं तो ये 52 हो जाता है ना। ओके, इसलिए ये दोनों आप पढ़िए और बायो को कोई एक ऐसा बुक उठाइए जिसमें ब्रीफली लिखा हुआ है जैसे फाउंडेशन साइंस और प्लस एनसीईआरटी। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन हुआ, ये पहले भी हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये डिस्टेंस 5 मीटर, अगेन 5 मीटर, अगेन 5 मीटर और टाइम भी हमारा लग रहा है इक्वल। ओके, ये टाइम जो होगा दिस इज 2 सेकेंड एंड दिस इज 3 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का मैंने अपना मेजरमेंट रखा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंसेस। अनइक्वल डिस्टेंसेस जैसे कभी 10 मीटर तो कभी 5 मीटर, कभी 6 मीटर, कभी 6, है ना। लेकिन टाइम मैं वही रख रहा हूं, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ओके, तो हाँ, तो unequal distances in equal interval of time, then we say that body is in non-uniform motion. Okay, तो ये हमारा एक पॉइंट हुआ। अब ध्यान देना है कि इसका ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मैं अगर ग्राफ बनाऊं, यूनिफॉर्म मोशन का, तो आपको ग्राफ तो प्लॉट करना है इक्वल इक्वल। जैसे आप 1-1 सेकेंड का अगर लिखे हैं, इसमें कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपको इक्वली बांटना है और डिस्टेंस भी आपको इक्वली बांटना है ग्राफ में, ये याद रखना है। 5 मीटर, 10 मीटर एंड 15 मीटर। हम लोगों ने उस समय देखा, जो पिछला मेरा लिखा हुआ था डेटा, पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर। व्हाट वी गॉट? स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। हाँ, सही बोले। और फिर ये भी मैंने बताया था कि ये जो स्लोप है, इसको हम लोग स्पीड या डिस्प्लेसमेंट का अगर रहेगा तो इसको हम वेलोसिटी किस आधार पे कह रहे हैं, तो मैंने बताया था स्लोप। याद करो वर्ड स्लोप। और स्लोप मीन्स क्या होता है? स्लोप मीन्स tan थीटा, याद है ना। अगर आप tan थीटा को भूल भी जाना चाहें तो कोई बात नहीं है, tan थीटा के बजाय आप लिखिए y/x। ओके, y/x, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो आप सीधा कहिए ना कि स्लोप जो होता है, हाँ, तो यहां पर y हमारा क्या है? दिस इज पोजीशन, हाँ पोजीशन है, और दिस इज व्हाट? टाइम। तो पोजीशन बाय टाइम जो हुआ तो दैट विल बी ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो ये हमारा किस चीज का ग्राफ है? दैट इज ऑफ
यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर बात है कि वर्ड एक न्यू आता है, दैट इज एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन होता है मीन चेंज इन वेलोसिटी। आपसे यूनिफॉर्म मोशन में कोई पूछेगा कि इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी, इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट? बोलिए। यूनिफॉर्म मोशन में एक, अभी मैं लीनियर मोशन के बाद, वीडियो चेंज हो गया है यहाँ मुझे। अच्छा ठीक है, बैक कर देता हूँ, 1 मिनट बैक करते हैं। अब हुआ ठीक? अब ठीक हुआ? हाँ। नहीं हुआ? तुम खुद बैक करो एक बार तुम खुद। मेरा यहाँ ठीक है। हाँ, तुम्हारा पर्सनल है, समझे। बैक करो। कोई फोन आ रहा हो? हाँ, ब्लैंक दिख रहा है मुझसे। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? कोई कह रहा है ब्लैंक दिख रहा है। ओके। कोई कह रहा है अब दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं। मौसम तो अच्छा है। कार्तिक बोल रहा है सब। अरे सर आप फ्रिज हो गए हैं, दिगंबर बोल रहा है। ओह, दिख रहा है। जिसको मैं नहीं दिख रहा हूँ वो कृपया अपने मोबाइल को एक बार हाँ रीस्टार्ट। चलो, तो वो मेरा कहना था कि अगर कोई सोच रहा है एक्सेलरेशन, तो मैं यहाँ भी लीनियर मोशन पे बात कर रहा हूँ, और लीनियर के केस में, यूनिफॉर्म मोशन में देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। ओके, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है ना। तो ना यूनिफॉर्म मोशन बोले। यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ? एक समान। अच्छा, दूसरा ये ग्राफ बनाइए, दैट इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, 5, 10 एंड 15। तो क्या था? मान लिया कि पहले सेकंड में उसको हम देखें कि वो 2 ही 3 मीटर गया, तो 2-3 मीटर यहाँ पर मानेंगे। अगले 2 सेकंड में देखा मैंने कि वो करीब 7.5 की ओर है, और नेक्स्ट 3 सेकंड में वो एकदम आंधी ऐसा चलने लगा, है ना। तो ये इसका ऐसा कर्व बन रहा है ना। तो दिस इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअली देखो, यहां भी ग्राफ में स्लोप देखा जाए, नॉन यूनिफॉर्म का, ना 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 नॉन यूनिफॉर्म का नहीं आएगा भाई। हाँ, तो यहां पर भी अगर देखें हम, तो स्लोप बना सकते हैं। ये टैंजेंट पढ़े हो ना तुम लोग, ये ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो हाँ हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए, ये अगर θ1 है, ये अगर θ2 है, और ये θ3 है, तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, है ना। इसका मतलब इस समय इसका स्पीड सबसे ज्यादा हो गया, जिस समय स्लोप ज्यादा बन गया, है ना। और जब आपका एंगल ही डेविएट कर रहा है, इट मीन्स कि वो नॉन यूनिफॉर्म में है। और यहाँ पे एंगल हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। कहीं भी अगर आप एंगल बनाए, यहाँ पे, तो जो थीटा यहाँ होगा, वो थीटा यहाँ होगा, वो थीटा यहाँ होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट। यानी हर जगह का स्लोप सेम है। तो स्लोप के अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हैं कि इज इट इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ओके, देखो एक बात मेरे पे गौर करो कि अगर मैं हुआ चेंज इन वेलोसिटी होता है। एक बात याद रखिएगा आपको आगे के लिए, कि दिस इज वेलोसिटी, नॉट चेंज इन स्पीड।
आगे के लिए आपको बेहतर होगा। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हाँ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में स्पीड में चेंजिंग ना हो, लेकिन यदि डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है, तो वो भी एक्सेलरेटेड कहलाएगा। ठीक? हाँ, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था? स्पीड तो ठीक था, नाम ही था चैप्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर का ही नाम था। वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस रेस्पेक्ट में बोल रहा था? बिकॉज ऑफ देयर इज नॉट चेंज इन स्पीड, बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, देयरफॉर इट इज एक्सेलरेटेड। और बहुत सारी बात उठ जाती है इस कॉन्सेप्ट पे कि अगर वो एक्सेलरेटेड है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से थोड़ा डेविएट होना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा, कि कैसे, अभी मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि देखो अब हम लोग ओपनली पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अब सारे चैप्टर से फैमिलियर हैं। अब आप अप्रैल मई वाला समय नहीं है कि मुझे बोलना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ोगे, अब आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब इंटररेट हो जाएगा टॉपिक कि हाँ, बता रहे हैं, बहुत बड़ा बात। देखो हुआ क्या कि जो एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड होता है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है। अब जैसे आप यहां ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री की ओर जा रहा हूं कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या बोला था? थॉमसन बोला था कि हमारा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव स्फीयर, ठीक, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इम्बेडेड है, बोला था ना? बात पे गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है इम्बेडेड है, बंधा हुआ है। ओहो, 30 सेकंड सिर्फ है। उसके बाद रदरफोर्ड जब आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। वो उन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि नहीं, सेंटर पे एक बहुत हेवी पार्ट है